नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्रिश्चियनिटी रिलीजन को ब्रीफ में डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, क्रिश्चियनिटी इज द लार्जेस्ट फॉलोड रिलीजन इन द वर्ल्ड। करीब वर्ल्ड में 240 करोड़ लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। क्रिश्चियन धर्म के जन्मदाता जीसस क्राइस्ट हैं। जीसस क्राइस्ट का जो जन्म था वो बेथलेहम में, जो कि जेरूशलम में स्थित है, वहाँ हुआ था। ये जगह मॉडर्न डे में पैलेस्टाइन या इज़राइल के नाम से जानी जाती है। उनके जन्म की एग्जैक्ट डेट का तो पता नहीं, मगर कहा जाता है कि उनका जन्म 6 BC से 4 BC के बीच में हुआ था। बचपन में उनका नाम जीसस ऑफ नजरत था। बाद में उनका नाम जीसस क्राइस्ट पड़ा। जीसस की जो पैदाइश है वो तो बेथलेहम में हुई थी, मगर परवरिश उनकी नजरत में हुई, नजरत शहर में। इसीलिए उनको जीसस ऑफ नजरत कहा गया। उनकी माता मेरी द वर्जिन थी। कहते हैं कि जीसस की वो बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, बल्कि उन्होंने जीसस को आशीर्वाद के रूप में जन्मा था। जैसे कि महाभारत में कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। जोसेफ उनके एक अर्थली फादर थे, जो कि पेशे से कारपेंटर थे। उन्होंने ही जीसस का लालन पालन किया और पढ़ाई लिखाई करी। जीसस एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, इसीलिए उनका इनिशियल जो धर्म था वो यहूदी धर्म था। उनका जो एम था वो यहूदी धर्म में जो गलत परंपराएं सेट हो गई थी उनको रिफॉर्म करना था। राइट। उनका उद्देश्य एक नया धर्म स्थापित करना नहीं था। 30 वर्ष की आयु में जीसस को बैप्टाइज किया गया, यानी कि उन्हें धर्म प्रचारक बना दिया गया जुडाइज्म का। करीब 3 वर्ष तक उन्होंने काफी लगन से धर्म का प्रचार किया और इस दौरान कई मिराकल्स भी किए। प्रचार में उनका बिलीफ सर्विस टू द पीपल था, कि लोगों की सेवा करनी चाहिए। राइट। उन्होंने प्रचार में कहा कि मैं पनिश व सजा देने नहीं आया हूं, बल्कि माफ करने आया हूं। आप अपने सिन यानी गुनाहों के लिए ईश्वर से माफी मांगो। उन्होंने ईश्वर की तरफ से लोगों को माफ भी किया। उन्होंने कहा कि हमें हर कमजोर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, हर तरह से। इस संसार में अमीर और गरीब सब बराबर हैं। उन्होंने अपने प्रचार में कुछ इस प्रकार के मिराकल किए कि लोग अचंभित रह गए। जैसे कि एक अंधे को उन्होंने आंखें प्रदान कर दी अपने मिराकल से। उन्होंने पानी पर चलकर दिखा दिया लोगों को। एक नजारत नाम का आदमी मर गया था, तो उस डेड पर्सन को उन्होंने जीवित कर दिया। इस कारण उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ने लगी और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। इस कारण जब फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, तो जो वहाँ के जो यहूदी लीडर्स हुआ करते थे, राइट, उनको इनकी प्रीचिंग फिर पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उनके पास लोग नहीं जाते थे। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल, उस समय के जो रोमन गवर्नर हुआ करते थे, राइट, उन पर इन जीसस के ऊपर
कई सारे क्रिमिनल इल्ज़ाम लगाए, उन पर ब्लास्फेमी का भी इल्ज़ाम लगा दिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि डिसरेस्पेक्टिंग गॉड, यानी या लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड। जब ये सब इल्ज़ाम लगाए तो रोमन गवर्नर ने फिर अरेस्ट करा उन्हें, और उसके 3 दिन के बाद उन्हें क्रूसीफाई कर दिया गया, यानी कि सूली पर चढ़ा दिया गया। इसी दिन को क्रिश्चियन लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। क्रूसिफिकेशन के तीसरे दिन जीसस क्राइस्ट जीवित हो गए फिर, और वो अपने शिष्यों में जाकर फिर ज्ञान देना शुरू कर दिया उन्होंने। ये अचंभा देखकर लोगों ने उनको भगवान मानना शुरू कर दिया। तो जीसस के इस रिसरेक्शन डे को लोग बड़े धूमधाम से ईस्टर के रूप में मनाते हैं। जीसस के शरीर छोड़ने के बाद ही बाइबल की रचना हुई। बाइबल एक जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स का कलेक्शन है, करीब 66 बुक्स का संग्रह है, जो डिफरेंट ऑथर ने अपने अपने समय में लिखी। और उस बाइबल के 2 पार्ट हैं। एक है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट क्या होता है? जो जुडाइज्म फॉलोअर, यानी कि यहूदी धर्म के जो फॉलोअर हैं, उनके करेक्ट कंडक्ट के बारे में है, यानी कि श्रेष्ठ कर्म को वो बिलीव करते हैं। तो उनको करेक्ट कंडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है ओल्ड टेस्टामेंट में। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलीजन है जुडाइज्म। बाइबल का दूसरा पार्ट है न्यू टेस्टामेंट। ये लिखा गया है जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद। क्रिश्चियंस का बिलीफ है कि गॉड इज वन एंड ऑल आर हिज सन्स, और दूसरा बिलीफ है द ट्रिनिटी। ट्रिनिटी क्या है? उसका मतलब है द यूनिटी ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। इन तीनों की यूनिटी को ट्रिनिटी कहते हैं, राइट। अब ट्रिनिटी के को 3 सिंबल्स में डिफाइन किया गया है। क्राउन है फॉर द फादर, क्रॉस है फॉर द सन जीसस क्राइस्ट, एंड द होली स्पिरिट एज ए डोव। तो ये क्रिश्चियनिटी की एक थोड़ी सी समरी है जिसको मैंने आपके सामने पेश किया है। होप यू हैव liked and understood it. Thank you very much. Bye bye.